अब जहां परिवार का लोग का जो नियत है वो नियत सही नहीं है तो क्या करेंगे, यानी परिवार का जितना भी सदस्य है ना वो तैयार ही नहीं है जमीन बंटवारा करने को। जमीन का जो बंटवारा होता है, जमीन का जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा देने को परिवार का लोग तैयार नहीं है। जमीन हड़प लिया। कुछ ऐसा परिवार का लोग है जो जमीन बेच दिया। अब वो सोच रहा है ना कि हम जमीन बेच देते हैं, अब समझे जाने देखेंगे कैसे ले लेगा। और ऐसा आदमी के हाथ में जमीन बेच दिया है जिससे जमीन लेना, जिससे लड़ना संभव नहीं था। अरे नहीं जाकर उससे मारपीट कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ना, यानी मुसीबत में डालने के लिए परिवार का सदस्य जो है ऐसा कार्य किया कि हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से की भी जमीन को बेच दिया। कुछ ऐसी जमीन का टुकड़ा, देखे ये जमीन है। अब क्या किया, ये जो सड़क देख रहे हैं ना, तो सड़क साइड में ये एक हिस्सेदार ऐसा करता है, एक हिस्सेदार। वो क्या किया कि जाकर कोर्ट में जमीन की रजिस्ट्री कर दिया। और ये पूरा ये क्या है, ये यहाँ पर रोड है और रोड साइड की अगर बात करें तो रोड साइड की पूरी जमीन बेच दिया। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पीछे वाला जमीन यहाँ छोड़ दिया है। रोड साइड की पूरी जमीन बेच दिया और पीछे वाला जमीन जो है वो छोड़ दिया है। ये बात आप समझ लें। तो जमीन का हिस्सा जो की अगर बात करेंगे, जमीन के हक की अगर बात करेंगे, तो ऐसा अगर परिवार का सदस्य कर दिया है ना, तो आपको क्या करना है, बिना सहमति, कोई सहमति की जरूरत नहीं। यार जब वो देना ही नहीं चाह रहा है, वो तो उसका नियत सही नहीं है। नियत सही रहता तब तो आज विवाद होता परिवार में, नहीं होता। आज परिवार का विवाद इतना कोर्ट में क्यों है? परिवार के लोग ज्यादातर विवाद जो है वो परिवार अन्य लोगों से ना, यानी अन्य लोग तो फर्जीवाड़ा किए हैं। अन्य लोग जो किए हैं, इनके द्वारा जो अन्य लोग हैं, इनके द्वारा जो केस देखने को मिलेगा, जो विवाद देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा का है, फर्जीवाड़ा का है। लेकिन परिवार का विवाद जो है ना, ये हक की लड़ाई, दूसरे का हक मारा गया, यानी किसी के हिस्से को जो है ना एक तरह से जबरन जो है बेच दिया गया, इस तरह का विवाद है। तो आखिर बिना सहमति आप अपना अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपना जो अधिकार है वो प्राप्त कर लेंगे? अभी के समय में हमारा कानून क्या कहता है? तो सबसे पहले जहां अगर आपका हक बनता है ना, तो आप एक लीगल नोटिस भेज दें। अब आप कहेंगे कैसे भेजेंगे, ये हमको बता दीजिए एक बार कि लीगल नोटिस कैसे भेजेंगे। इसलिए कि एक बार लीगल नोटिस आ जाएगा ना, तो फिर जो है जितना उसका ये जो आपको परेशान किया है ना, उससे कई गुना खुद परेशान होने वाला है। वो जितना आपको परेशान किया है उससे कई गुना खुद परेशान होगा। लीगल जो नोटिस है ये आप कहाँ करेंगे, आप उसको भेजेंगे, और ये भेजेंगे कहाँ से, सिविल कोर्ट से। सिविल कोर्ट से आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाने के बाद जो वकील है उनसे संपर्क करेंगे। वकील जो भी आपके संपर्क के होंगे उनको आप बताएंगे कि देखें मेरे साथ ऐसा समस्या है, मेरी संपत्ति को हड़प लिया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है ना एक लीगल जो नोटिस है और वो भेजेंगे। और यहाँ पर जो है ना ये क्या डिमांड कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ जो है प्रॉपर्टी का। ये यहाँ पर जो है ना सीपीसी कानून के तहत आपने ये दावा किया, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो सीपीसी कानून है ना, अब ये आपकी जमीन का विभाजन करेगा, ये जमीन का विभाजन करेगा। लेकिन जिस दिन जब विभाजन करने की बात होगी तो आपके पास कितना जमीन था, आपके पास कितना जमीन था, और अभी आपके पास जो है कितनी जमीन है, ये सब कुछ तो जरूर देखा जाएगा। तो इसलिए ये एक बार जैसे नोटिस भेजेंगे तो जितना हिस्सेदार है ना परिवार में, बस सबको समझ में आ जाएगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए नोटिस मिला, नोटिस एक्सेप्ट किया, तो अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट। और कोर्ट में जाकर क्या होगा, कोर्ट में जाकर यहाँ पर जो है जवाब देना पड़ेगा, और वो भी लिखित तौर पर। कोर्ट में जाकर गवाह देना होगा, कोर्ट में जो है उनके संपर्क के गवाह प्रस्तुत करने होंगे, अपना पक्ष रखना होगा। अब ये है कि अपना गलत तरीके से पक्ष रखेंगे तब तो बुरी तरीके से आप वहां पर फंस जाएंगे।
यानी अब जो है सिविल कोर्ट में मामला चला गया है, सिविल कोर्ट में अब जो है मामले की सुनवाई होगी। यानी आपने पार्टीशन सूट जो है ना वो यानी सिविल कोर्ट में अंडर सीपीसी के तहत फाइल कर दिया है। और हम आपको बता दें ये जो पार्टीशन सूट फाइल होता है, ये पार्टीशन सूट में ये बिना सहमति का फाइल होता है। अरे पार्टीशन सूट जब फाइल कर रहे हैं ये इसमें सहमति की जरूरत नहीं होती कि आप सहमत हैं नहीं हैं, हमको दिक्कत था, हमको समस्या था और ये समस्या आपसे था, इसलिए हमने पार्टीशन सूट फाइल कर दिया। अब जो है एक तरीके से मामला तो चला गया कोर्ट में। अब यहां पर क्या होगा कि अब कोर्ट के द्वारा हर तथ्य को देखा जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद कोई निर्णय जो है किया जाएगा। आज ये पार्टीशन का जो मामला है इसमें जो मालिक है, एक हो गया कि जमीन मालिक और जमीन मालिक जो हो गया वो क्या हो गए यहाँ पर, ये हो गए या जमीन के जो ऑनर हैं यहाँ पर। लेकिन या क्या होता है कि अब बहुत सारे को ऑनर भी होते हैं, ये हो गए को ऑनर। मतलब इसके बाद जो है अब ये है जमीन मालिक, जमीन जिनके नाम से है, अब इनका जो होगा जमीन मालिक का जो बेटा होगा, बेटा यहाँ पर बेटी, इनकी जो है पत्नी, इनकी माँ, ये सब जो है ना बाद में क्या होगी को ऑनर है, तो सह मालिक है। और ये आपस में या आप कह सकते हैं आपके भाई हैं, चाचा हैं, जो भी है, सभी अगर एक पैतृक संपत्ति की बात हो रही है सभी हकदार हैं उसमें, सभी का कानूनी अधिकार है। तो अब है कि लेकिन जो है ना हिस्सा देने को तैयार नहीं था, दादा के नाम से परदादा के नाम से खतियान है और जाकर जमीन बेच देता है। अब कोई बाहर रह रहा है उसके हिस्से की जमीन बेच देता है, तो दादा परदादा का ये खतियान है, तो खतियान में वो उत्तराधिकारी है और उसके दादा परदादा के नाम से रसीद है और जाकर जो है निबंधन कार्यालय में अपने आप को यानी परिवार का उत्तराधिकारी और घर का पोता बताता है और जमीन बेच देता है। तो ये सारा जो समस्या ठीक है बेच देता है, तो लेकिन किसी दूसरे के हिस्से को नहीं बेचेंगे आप। और आपने अगर ऐसी गलती कर दी है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतना तब पड़ेगा जब जो आपके हिस्सेदार हैं वो आपको ये चाहेंगे कि इसको हम सबक सिखा कर रहेंगे, तभी संभव है। अब रिश्तेदार जो है आपको भी परेशान नहीं कर रहा है तो फिर आपने जो किया माफ कर दिया तो फिर तो कोई बात नहीं है। जहां पर वो सोच लेगा कि हम अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करके रहेंगे, वापस प्राप्त कर लेगा। अब आगे क्या होगा पता है, यहां पर कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी और कोर्ट का जो ये सुनवाई होगा ना इसमें आपको जो है एक तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अब ये है कि साक्ष्य के तौर पर मान लेते हैं कि कोर्ट में आपको जमीन का दस्तावेज दिखाना होगा, जमीन का जो कागजात है वो देना होगा। ठीक है आप मालिक हैं, आप हकदार हैं, आपने क्या किया इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी और यह स्पष्ट तरीके से बताना होगा। जमीन के कागजात के तौर पर जमीन का जो है जमाबंदी का जो डॉक्यूमेंट है ये देना होगा। जमीन का यहाँ पर कागजात के तौर पर जमीन का यहाँ पर जो सेल डीड है वो सेल डीड देना होगा। जमीन के कागजात के तौर पर कोई भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है वो देना होगा। तो ये आप समझ लें कि जमीन का जो कागजात है इससे संबंधित आपको यहाँ पर जो है साक्ष्य प्रस्तुत जो है वो करने होंगे, प्रूफ देने होंगे। अब देखें प्रूफ आप अगर नहीं देंगे तो ये साक्ष्य तो कौन देगा। अब यहाँ पर जो है कि जमाबंदी हो गया, सेल डीड हो गया, जो जमीन का खतियान है तो खतियान भी दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि जमीन का खतियान नहीं देना होगा, जमीन का खतियान देना होगा। उसके अलावा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है उसके लिए जमीन का यहाँ पर वंशावली देना होगा। तो ये सब तो देना ही होगा। ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, सारा जो ये कागजात है ये प्रस्तुत करने पड़ेंगे यहाँ पर कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर। तो बिना सहमति जो है जमीन में अगर बात करें, जो जमीन के हिस्से की अगर बात करें, ये सारा कुछ अब जब आप प्रस्तुत कर देंगे, जमाबंदी दे दिए, सेल डीड हो गया और साक्ष्य में जो भी है, जैसे साक्ष्य में अन्य अगर कोई दस्तावेज है तो वो आप दे सकते हैं,
खतियान हो गया, वंशावली हो गया। अब ये सारा जो दस्तावेज आप दे रहे हैं प्रूफ के तौर पर, अब इसके अलावा जो हिस्सेदार है यानी जमीन का जो भी हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार अगर जमीन बेचा है तो उसकी जानकारी, अगर यहां पर जमीन जो है बेचा है, कोई भी मान लेते हैं हिस्सेदार का मन हुआ कि हम जमीन बेच देते हैं, तो बेचा अगर है तो उसकी जानकारी कौन देगा? आप देंगे। उसकी जानकारी आप कोर्ट में देंगे ना कि ये जो है, ये हिस्सेदार जो है खतियान में ये जमीन पहले दर्ज था, हमारे दादा परदादा की ही जमीन था, ये बेच दिया। अब इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होगा। एक, आप कहेंगे कोर्ट में जाकर के हमको देखें, इससे कोई आपत्ति नहीं है हुजूर, इसलिए कि ये जमीन बेच भी दिया है तो ये अपना हिस्सा जो है बेचा होगा, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, मेरे हिस्से को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा हक मुझे नहीं दिया जा रहा है, यानी इस पर कानूनी मेरा अधिकार है और वो अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। हमको अपना अधिकार वापस चाहिए, हमको अपना हक वापस चाहिए, अगर इस बात की वहां पर जो मांग होती है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार जो है, यानी कोर्ट जो है वो हर सिचुएशन को देखेगा, हर कंडीशन को देखेगा और उसके बाद कोर्ट के द्वारा निर्णय होगा। इसलिए कि मान लेते हैं कि कोर्ट जो है एक तरह से जो फाइनल पार्टीशन डिग्री अगर कोर्ट के द्वारा दिया गया है या दिया जाएगा, तो उसके बाद जो भी सेपरेट पोजीशन है वो यहाँ पर क्या होगा, गारंटेड। तो यानी जमीन को कोर्ट के द्वारा डिवाइड कर दिया गया। आज जो जमीन का ये पूरा टुकड़ा था ना, अब ये 3 टुकड़ों में, इसलिए 3 हिस्सेदार है, 3 टुकड़ों में बंट चुका है। अब एक हिस्सेदार को हो सकता है कुछ भी ना मिले, इसलिए वो अपना सारा हिस्सा बेच चुका है, यानी हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी अगर बेचा है तो सेल डीड कैंसिल भी होगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है। आज कोई ठीक है दादागिरी कर रहा है कि हम हक नहीं देंगे, संपत्ति नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन मामला कोर्ट में जाता है ना, तो जो आप अपना हक है उसको, जो आपका अधिकार है उसको तो आप प्राप्त कर ही पाएंगे। वो प्राप्त करने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर कि इस तरह के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, तो देखिए उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि कोई भी अगर जमीन है ना, अगर उसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना पार्टीशन जो है, पार्टीशन यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ अगर, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि केवल जो मालिक है, यानी कह सकते हैं जो को ऑनर है, ठीक है, को यहाँ पर जो है ऑनर जो है वो अपना शेयर, अपना हिस्सा अगर बेचते हैं, अपना हिस्सा अगर कोई मान लेते हैं कोई ऑनर बेच लिया, तो इसमें देखा जाएगा कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा को ऑनर है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो। ऐसे कई मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक बार कोर्ट से जो डिवाइड कर दिया गया, संपत्ति को बांट कर अलग कर दिया गया ना, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जैसे कोर्ट का एक जजमेंट आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइनल यहाँ पर डिग्री। तो ये जजमेंट जो होगा कोर्ट का, उस जजमेंट में सारा बात लिखा होगा। उस जजमेंट में किसके हिस्से में, यानी किसके हिस्से में कितना जमीन आया, किसके हिस्से में कितना जमीन आया, ये सारा कुछ लिखा होगा। और किसको कितना जो है एक तरीके से मिला, ये तो स्पष्ट हो गया। साथ में ये जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन, ये तो हो गया जमीन का, ठीक है, जमीन का जो है ना पूरा इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद रहेगा। पूरी, ये आप कह सकते हैं जानकारी कि हिस्से की जानकारी उसमें जो है जजमेंट में दर्ज रहेगा। अब ये जो है आपका एक जमीन का दस्तावेज, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास जमीन का खतियान है, मेरे पास जमीन का केवाला है, उसी प्रकार का ये आपका एक जमीन का डॉक्यूमेंट बन गया, जजमेंट। और इसके आधार पर आप क्या करा सकते हैं, आप इसके आधार पर जमीन का जो है दाखिल खारिज करा सकते हैं। आप क्या करेंगे, दाखिल खारिज के लिए आप क्या करेंगे, जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो जमीन का दाखिल खारिज आप ऐसे जो है कराना चाहेंगे, तो ये जजमेंट के आधार पर अब आपके नाम से जमीन का दाखिल खारिज होगा, जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा
और जमीन का जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा तो जमीन का फिर रसीद जो है यानी अब हिस्सेदार के नाम से कटने लगेगा। तो सहमति यहां पर लेने का कोई जरूरत नहीं हुआ, कोर्ट ने जमीन को डिवाइड कर दिया, कोर्ट का जजमेंट आ गया और वो स्वीकार। अब ठीक है, हिस्सेदार को नहीं स्वीकार है तो आगे हाई कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन एक बार जजमेंट तो आ गया। कितना भी कोई जो है अपील कर ले, कहीं चले जाए, लेकिन जो सही होगा वही होगा, जो सही है वही होगा। तो ये यानी न्यायालय में जाएंगे अपना हर बात स्पष्ट तरीके से, कुछ ऐसी जो केस है ना वो साफ दिखता है ये कि आखिर कौन जो है एक तरह से सही है और कौन गलत है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर अब कोई किसी का हिस्सेदार जो नियत ही है उसकी जमीन को हड़पना, तो अगर किसी का नियत ही है हिस्सेदार की जमीन को हड़पना, हिस्सेदार की प्रॉपर्टी को हड़पना, तो फिर उसका तो अंत तय है, यानी कोर्ट में मामला जाएगा और जहां साफ साफ दिखता है कि यह हिस्सेदार को नहीं देना चाहता है हक, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसके साथ क्या होगा? वो कहीं चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, जो सही होगा उसी के पक्ष में फैसला होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।